एक बार की बात है, एक गांव में हेमदत्त नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज्यादा फसल नहीं होती थी, जिसके कारण उसके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने सोचा, एक तो मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं है और उस पर इतनी मेहनत करने के बाद भी नाम मात्र की फसल हो पा रही है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। शायद मुझसे कोई गलती हो रही है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक काम करता हूँ, साधु महाराज के पास जाता हूँ। वो जरूर कोई न कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मुझ पर भगवान की कृपा होगी। ऐसा सोचकर वो गरीब किसान अपने खेतों से ही थोड़ी दूरी पर रह रहे साधु महाराज के पास जाता है। प्रणाम महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूँ। फसल बहुत कम हो रही है, खेतों में सूखा सा पड़ता जा रहा है। पता नहीं मुझसे ऐसी क्या भूल हो रही है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे भगवान को मुझ पर दया आ जाए और मेरी फसल अच्छी हो। देखो हेमचंद, तुम्हारे खेतों के ही पास एक जादुई सांप रहता है। वो पहले एक देवता था, लेकिन अपनी किसी गलती के कारण उसे सांप का जन्म मिला है। तुम उसे रोज एक कटोरा दूध पिलाओ, इससे वो तुम पर प्रसन्न हो जाएगा, जिससे कि तुम्हारी फसल अच्छी होगी। और उसके पास खजाना भी है, अगर वो तुमसे ज्यादा खुश हुआ तो हो सकता है उसमें से भी तुम्हें कुछ दे दे। लेकिन बस एक बात याद रखना, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे वो गुस्सा हो जाए, क्योंकि उसे गुस्सा आता है तो वो सामने वाले व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ता, मारकर ही दम लेता है। इसलिए तुम उसे दूध पिलाकर खुश करना, उसे गुस्सा मत दिलाना। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जी महाराज, मुझे न पता था कि कोई सांप देवता वहाँ पर रहते हैं। शायद इसी गलती की वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा था। अब आपने बताया है तो मैं जाकर उनसे माफी मांगूंगा और रोज उन्हें दूध पिलाया करूंगा। प्रणाम महाराज। हेमचंद वापस अपने खेत पर दूध का कटोरा लेकर पहुंचता है और मन ही मन नागराज के आने की प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना सुनकर वो नागराज वहां पर आ जाते हैं। नागराज को अपने सामने देखकर हेमचंद कहता है, मुझे माफ कीजिए नागराज, मुझे आपके बारे में पता नहीं था कि आप यहीं पर रहते हैं, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी पूजा नहीं की। अब आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं रोज आपकी पूजा करूंगा और आपको दूध पिलाऊंगा। अब आप दूध पीजिए नागराज। हेमचंद के ऐसा कहने पर नागराज दूध पीने लगते हैं और दूध पीने के बाद वे वहां से चले जाते हैं। हेमचंद ने देखा कि जहां पर नागराज ने दूध पिया था, वहां पर दूध की जगह पर वो एक चमकदार मणि रख कर गए हैं। हेमचंद बहुत ही खुश हो जाता है। अब ऐसा रोज होने लगा। हेमचंद रोज नागराज के लिए दूध लेकर आता, उनकी पूजा करता और नागराज रोज ही हेमचंद के लिए एक मणि छोड़ जाते। इस तरह कुछ ही समय में हेमचंद, जो कि गरीब किसान था, परेशान था, अब काफी अमीर हो गया। फिर हेमचंद को एक दिन किसी काम से 2-3 दिन के लिए गांव से बाहर जाना था, तो वो अपने बेटे को नागराज और मणि की पूरी कहानी बताता है और उससे कहता है, देखो बेटा सोनू, आज हम उन्हीं नागराज की कृपा से इतने अमीर बने हैं। हम उन्हें रोज दूध पिलाते हैं और वो रोज ही हमें एक मणि दे जाते हैं। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम रोज एक कटोरा दूध नागराज के लिए लेकर जाना। वे दूध पीने के बाद वहाँ पर एक मणि छोड़ जाएंगे, उसे लाकर संभाल कर रख लेना। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे नागराज गुस्सा हो जाए, क्योंकि मुझे महाराज ने बताया है कि अगर वे गुस्सा हो गए तो फिर जीवित नहीं छोड़ेंगे। हेमचंद का बेटा अक्ल से बिल्कुल पैदल था, मूर्ख था, इसलिए हेमचंद ने उसे कई बार बहुत अच्छे से समझाया कि उसे क्या करना है और सब बता समझाकर हेमचंद चला जाता है। अगले दिन हेमचंद का बेटा सोनू नागराज को दूध पिलाने पहुंचता है। नागराज आते हैं और दूध पीकर चले जाते हैं। वे जाते जाते रोज की ही तरह एक मणि छोड़ जाते हैं। सोनू उस मणि को देखता है, लेकिन वो उस मणि को देखकर खुश नहीं होता है। वो अपनी मोटी बुद्धि चलाता है। अरे ये सांप तो बड़ा कंजूस है, इसके बिल में बहुत सारी मणि होंगी, लेकिन फिर भी ये रोज एक एक मणि देकर पिताजी को पागल बना रहा था, अब मुझे पागल बना रहा है। इसलिए मैं कल को इस नागराज को मार दूंगा और इसके बिल से सारी मणि निकाल लूंगा। इस तरह इस रोज रोज के दूध पिलाने से छुट्टी मिलेगी और पिताजी भी मेरी बुद्धि का लोहा मान लेंगे। नागराज को मारने की योजना बनाकर अगले दिन सोनू नागराज को दूध पिलाने पहुंचता है। नागराज आते हैं और आकर वे रोज की ही तरह आराम से दूध पीने लगते हैं। तभी सोनू अपनी कुल्हाड़ी से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन नागराज उससे मर नहीं पाते और वे सोनू के लालच और छल को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना जहर उस पर फेंक देते हैं। नागराज के आग जैसे गरम, बहुत ज्यादा जहरीले जहर के शरीर पर पड़ते ही सोनू वहीं पर प्राण त्याग देता है। इसके बाद इच्छाधारी नागराज अपने दूसरे रूप में आते हैं और हेमचंद के खेत से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी ज्यादा चालाक बनकर हमें ऐसा लालच नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे का नुकसान हो। इसका फल हमेशा बुरा ही मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।